अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी पाइथन की डीप सीरीज़ स्टार्ट है वह टेक्निकल बाबा चैनल पे। तो हमने पाइथन के 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया। आज हमारा जो है ना पाइथन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो टॉपिक है हमारा वो है टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन पाइथन। हम ये सीखेंगे कि पाइथन में हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से स्टोर कर देते हैं किसी प्रोग्राम में और उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है ना ये बहुत ही हमारे लेवल तक की प्रैक्टिस है। अब हम किसी और को प्रोग्राम लिख के दे रहे हैं और वो चाहता है कि मुझे ऐसा प्रोग्राम लिख के दो जिसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी का काम कर सकूँ। तो वो ज़ाहिर सी बात है कुछ इनपुट करेगा और हम उसकी इनपुट और हम उससे पूछेंगे किस किस्म की आप इनपुट देंगे और आपको कैसी आउटपुट चाहिए। तो इनपुट करना एक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और ये वाइडली यूज़ होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं स्लाइड व्यू पे चला जाता हूँ। हमारी एक ही स्लाइड है, ठीक है, हमारी एक ही स्लाइड है। तो आज हम देख लेते हैं स्लाइड में जो है। आगे चलते हैं। जैसा कि टॉपिक का नेम आपको नज़र आ रहा है, हमारी एक ही स्लाइड है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। अब हमने इनपुट लेनी है ना यूज़र से। तो पाइथन के अंदर एक बिल्ड इन इनपुट फंक्शन होता है जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ होता है कि आप सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिखते हो, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हो, ठीक है, और उसके बाद इनपुट फंक्शन के अंदर कोई भी मैसेज पास करते हो कि आप यूज़र को कह रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू इंटर करो या एंटर यूर वैल्यू या एंटर यूर नेम या कुछ भी हो सकता है। ETC जैसा कि कहते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं मैसेज के अंदर। एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई है कि आईपुट आईपुट हमारा एक वेरिएबल है। IPT मैंने लिखा है, यानी कि इसको मैंने इनपुट की शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सही। और मैंने इनपुट का फंक्शन लगाया और फिर मैंने एक मैसेज पास किया जिसमें मैंने यूज़र को कहा है कि प्लीज़ एंटर यूर वैल्यू। तो ये हमारा थ्योरी का एक स्मॉल सा पार्ट था। मैं इसे एग्ज़िट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोला, यहाँ पे चला जाता हूँ। मैं कहाँ पे गया, ये मैंने न्यू फाइल बनाई और हमारा जो आज है ना वो जैसा कि फंक्शन है इनपुट डॉट पाई, ठीक है। प्रोग्राम का नाम अगर आप लिख रहे हो ना, फाइल का नेम इनपुट या कुछ भी, तो इसके अंदर पाइथन के कीवर्ड का कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जो है ना मैं एक सबसे पहले आपको काम का एक नई बात भी आपको बतानी है। तो मैं लिख देता हूँ, हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया। यार ये कैसा वेरिएबल है, IPT मैं लिख देता हूँ वही। तो उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, इनपुट फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ मैं। इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने अब मैसेज को पास करना है, सही। तो मैं कह रहा हूँ एंटर यूअर वैल्यू, ठीक है। मैंने यूज़र से कहा कि आप प्लीज़ अपनी वैल्यू इंटर करें। मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेस दे दी। अब मैंने क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। अब मैंने ये चेक करना है कि वैल्यू में स्टोर क्या करवाया यूज़र ने। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन, जैसे कि आपको बता चुका हूँ मैं, प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करके हम अपने वेरिएबल को जिसके अंदर हमने इनपुट लिए, तो वेरिएबल क्या का है हमारा IPT, सही है। उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर की है यूज़र ने, हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगा, ये शायद ऑलरेडी मेरा Ctrl+S से सेव किया, सही है। तो अभी मैं जो है इस कोड को जो है ना, यहाँ देखें ये रन पाइथन फाइल, सही है। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है, आपका डायरेक्टली रनर आएगा, आपने वहाँ से रन पाइथन फाइल मैंने किया, सही है। ये देखो, ये नीचे मुझे कह रहा है कि आप अपनी वैल्यू को एंटर करो। मैंने 12 एंटर की, ये देखो नीचे मुझे प्रिंट होके मिल गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाई है ना नीचे वाली लाइन में, तो इसीलिए मुझे यहाँ नीचे मिल रही है। अब मैं दोबारा इसी को रन करता हूँ, ठीक है। रन डिबग रन पाइथन फाइल, सही है। मैंने दोबारा इसके अंदर मैंने सुमेर लिख दिया, फ़र्ज़ की तो सुमेर अगर लिख दिया, ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर टाइप कर दिया, सही है, मुझे नीचे टाइप करना था। तो Ctrl+S से सेव, और यहाँ से मैंने सुमेर लिख दी, बल्कि क्या लिख देता हूँ SUMAIR सुमेर। तो मैंने ये देखे, ये नीचे मेरा प्रिंट हो रहा है।
आप कुछ भी एंटर कर लो, सही है, कुछ भी एंटर कर लो। ये अभी मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूँ, सही है, रन पाइथन फाइल, ठीक है। अब कुछ भी लिख दो इसके अंदर, 45.90 लिख दिया, सही है, देखो 45.90। ये याद रहे हमेशा कि ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये इनपुट को एज आ स्ट्रिंग लेता है, सही है, इनपुट को एज आ स्ट्रिंग लेता है। तो ये था हमारा इनपुट फंक्शन जिसके अंदर हमने सीखा कि हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।